सभी आत्मीय जनों को सस्नेह अभिवंदन। आज जानेंगे मकर संक्रांति पर्व के विषय में। पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ घूम जाती है तब एक वर्ष होता है, जिसका 12वां भाग है मास। इसको सौर मास कहना चाहिए। कारण यह है कि सूर्य के संक्रमण से इसकी मर्यादा है। जिस प्रकार सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, उसी प्रकार पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा भी घूमता है। उसकी एक प्रदक्षिणा समाप्त होने पर जो मास समाप्त होता है उसको चांद्रमास कहा जाता है। यह चांद्रमास में सूर्य का संक्रमण क्रांति वृत्त के मेष भाग पर होता है, उसको चैत्र मास कहते हैं। और वृष के संक्रमण को वैशाख मास, इस प्रकार पौष मास में जो संक्रमण होता है उसको मकर संक्रांति कहते हैं। जिस मास में संक्रमण नहीं होता, सूर्य दो संक्रांति के बीच ही रहता है, उस मास को अधिक मास कहते हैं। सूर्य के 12 मासों में से मकर और कर्क राशि का संक्रमण बड़े ही महत्व का समझा जाता है। मकर संक्रमण उत्तरायण सूर्य को और कर्क संक्रमण दक्षिणायन सूर्य का बोधन कराता है। इसी 6 मास के काल को अयन कहते हैं। उत्तरायण काल में सूर्य उत्तर की तरफ झुकता सा नजर आता है और उसी के अनुसार दिन बढ़ता जाता है और रात्रि घटती जाती है। दक्षिणायन होने से रात्रि बढ़ती है और दिन घटता है। मकर संक्रांति पर्व का हमारे देश में विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है, गंगा, यमुना और सरस्वती त्रिवेणी पर प्रयागराज में मकर संक्रांति पर्व के दिन सभी देवी देवता अपना स्वरूप बदलकर स्नान करने के लिए आते हैं। यहाँ मकर संक्रांति पर्व के दिन स्नान करना अनंत पुण्य को एक साथ प्राप्त करना माना जाता है। मकर संक्रांति पर्व प्रायः प्रतिवर्ष 14 या 15 जनवरी को पड़ता है। इस वर्ष 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति पर्व पड़ रहा है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार इस दिन सूर्य अपनी कक्षाओं में परिवर्तन कर दक्षिणायन से उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। जिस राशि में सूर्य की कक्षा का परिवर्तन होता है उसे संक्रमणीय अथवा संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति पर्व में विशेष रूप से स्नान और दान का विशेष महत्व है। इस संक्रांति व्रत की विधि इस प्रकार बतलाई गई है। पूर्वद्युरेक भक्तेन दंत धावन पूर्वकम संक्रांति वासरे प्राप्ते तिलैहि स्नानम समाचरेत। मकर संक्रांति के पहले दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए और मकर संक्रमण के प्रातः काल तिलों से तैलाभ्यंग स्नान करना चाहिए। कारण यह है कि इस दिन तिलों का महत्व बताया गया है। लिखा है, तिलस्नाई तिलोद्वर्ती तिलहोमी तिलोदकी तिलभुक तिल दाता च षट तिलाह पापनाशनाः। तिल से ही स्नान, तिल का ही उबटन, तिल का ही हवन, तिल का ही जल, तिल का ही खाना और तिल का ही दान, यह 6 कर्म तिल से ही होने चाहिए। तदनंतर चंदन से भूमि पर अष्टदल कमल लिखकर उसमें सूर्य भगवान का आवाहन करना चाहिए और यथाविधि यथाशक्ति पूजन करके कमल सहित एक पूर्ण घट और गाय सहित विविध ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इस मकर संक्रमण के समय 2 प्रकार के दानों का बड़ा भारी महत्व है। एक घृत कंबल दान और दूसरा दधिमंथान दान। प्रथम घृत कंबल दान की महिमा जो शिव रहस्य नामक ग्रंथ में बतलाई जाती है। माघे मासी महादेव यह कुर्याद घृत कंबलम सभुक्त्वा सकलान भोगान अंते मोक्षम च विंदति। अर्थात पौष या मास में मकर संक्रांति के अवसर पर जो मनुष्य घृत और कंबल का दान करता है वह इस लोक में सर्व प्रकार के भोगों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस दान को विधि विधान से करता है वह प्रथम तो राजा होता है, पुनः जातिस्मर मुमुक्षु होता है। प्राचीन काल में शूल करणारंभ ने वेद वेदांग के विद्वान जाबाली ऋषि से पूछा, भगवान घृत कंबल दान किस प्रकार से किया जाता है?
यह सुनकर श्री जाबाली महात्मा ने कहा, काली या सफेद गाय का घी एकत्र करके प्रथम तो भगवान महादेव के मस्तक पर चढ़ाएं, तदनंतर तेल, सरसों और बिल्व पत्रों से भगवान महादेव का पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, पुष्पांजलि, प्रदक्षिणा, नमस्कार आदि करके भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप करें और रात्रि को जागरण करके प्रातःकाल ब्राह्मण भोजन कराकर फिर घी और कंबल का दान करें। दूसरा, दधि मंथान दान। यह दधि मंथान दान प्रायः स्त्रियों को ही करना चाहिए, जिसकी प्रक्रिया इस प्रकार है। सबसे पहले इस दान को करने से पूर्व संकल्प करने का विधान है। तदनंतर तिलों का उबटन कर, स्नान कर, स्वच्छ वस्त्र धारण करके माता यशोदा और भगवान श्री कृष्ण की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर पूजन करें और यह प्रार्थना करें, यशोदे त्वं महाभागे सुतम देहि मनोरमम पूजितासि मया देवी दधि मंथन भाजने। श्री कृष्ण परमानंद संसारार्णवतारक पुत्रम देहि मनोज्ञम च ऋणत्रय विमोक्षणम। इन उक्त श्लोकों में यशोदा मैया और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि मुझको पुत्र रत्न की प्राप्ति होनी चाहिए। प्रार्थना के पश्चात उन दोनों प्रतिमाओं का दान किसी योग्य ब्राह्मण को करना चाहिए और मंत्र बोलना चाहिए, गृहाणत्वं द्विजश्रेष्ठ दधि मंथान भाजनम नवनीतेन सहितम देवक्या सहितम हरिम प्रसादः क्रियताम मह्यम सूर्य रूप नमोस्तुते। दधि मंथान का दान करने से पुत्र प्राप्ति, पति की दीर्घायु तथा दरिद्रता का नाश होता है। इसकी पौराणिक कथा इस प्रकार है। द्रोणाचार्य जी की पत्नी माता कृपी ने एक बार अपने आश्रम में आए हुए श्री दुर्वासा ऋषि से प्रार्थना की कि भगवान मुझको कोई एक ऐसा उपाय बताएं जिससे पुत्र की प्राप्ति हो, पति आनंद में रहे और दरिद्रता दूर हो। माता कृपी कहती है, गरीबी इतनी है कि मेरे घर में सिर्फ एक गाय है, उसका छाछ पीकर ही जीवन निर्वाह होता है, अतः मेरी निर्धनता का नाश हो ऐसा कोई उपाय बताइए। महर्षि दुर्वासा ने माता कृपी के दीन वचनों को श्रवण कर कहा, हे सुभगे, तुमको दधि मंथान का दान कर देना चाहिए। इसी के प्रभाव से माँ यशोदा ने पुत्र रत्न को प्राप्त किया था। दधि मंथान दान से बढ़कर दरिद्रता नाशक और पुत्र प्राप्ति का अन्य कोई साधन नहीं है। इस प्रकार माता कृपी ने दुर्वासा के वचनों को सुनकर विधि पूर्वक दधि मंथान दान को किया, जिससे माता कृपी को पुत्र की प्राप्ति हो गई और दारिद्र्य का भी अंत हो गया। यह ब्रह्मांड पुराण में लिखा है। आइए आप अब जानिए मकर संक्रांति पर्व के लौकिक स्वरूप को। यह त्योहार नक्षत्रों के भगवान सूर्य का है और ज्योतिष से संबंध रखता है। ज्योतिष के अनुसार इस त्योहार को एक देशी न कहकर सर्वदेशी कह सकते हैं। स्थान भेद से यह त्योहार को मनाने में प्रकार भेद अवश्य हो गया है, परंतु किसी न किसी रूप से सर्वत्र यह त्योहार मनाया जाता है। सर्वत्र घृत कंबल और दधि मंथान दान की परिपाटी तो नहीं है, परंतु वस्त्र और अन्नदान अवश्य किया जाता है। संक्रांति के दिन संक्रांति के दान को लेने वाले जो लोग हैं वह ब्राह्मणेतर जाति के लोग हैं। नवग्रहों में जो निषिद्ध दान है राहु, शनि, केतु का, उसको भी यही लोग लेते हैं और इन्हीं लोगों को संक्रमण के दिन अन्नदान या वस्त्र का दान दिया जाता है। तिलों का उबटन और तिलवा भक्षण भी इस संक्रमण के दिन किया जाता है। परंपरा अनुसार भगवान सूर्य के पूजन करने की परिपाटी प्रायः तो नहीं पाई जाती। तिल और गुड़ के बनाए हुए लड्डू, जिनको तिलवा कहते हैं, यही प्रायः अपने इष्ट मित्रों में बांट दी जाती हैं। कुछ शास्त्रों में यह कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन तिल जल से तर्पण करके वास्तु देवता और विश्व देवा देवताओं का मंत्र उच्चारण कर पूजन करें। स्नान, दान, श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन कराकर महादेव जी को चावल तथा तिल अर्पण करें और तेल का दीपक भगवान शंकर को निवेदन करना चाहिए। सौभाग्यवती स्त्री को चाहिए कि 5 घड़े, 2 बेलन और 5 चकला मंगाकर उनमें
चंदन अथवा चूना और कुमकुम लगाकर गेहूं, तिल और कपास आदि भरकर सौभाग्यवती 5 स्त्रियों को वायन के स्वरूप में दें। इस प्रकार के घट दान करने वाली स्त्री को संसार में सुघड़ भी कहते हैं। ब्रज तथा उसके समीपवर्ती प्रांतों में जब किसी भी स्त्री की प्रशंसा करते हैं तब वह बड़ी सुघड़ स्त्री है ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार कहने का अभिप्राय यह है कि शास्त्रीय घटदान की प्रथा किसी समय यहाँ भी प्रचलित थी, परंतु काल पाकर वह नष्ट हो गई। अब केवल शब्द मात्र प्रचार में रह गया, जिसका अर्थ भी केवल चतुरता का सूचक हो गया। भारत में सबसे प्रसिद्ध मेला बंगाल में मकर संक्रांति पर्व पर गंगा सागर में लगता है। गंगा सागर के मेले के पीछे पौराणिक कथा है कि मकर संक्रांति को गंगा जी स्वर्ग से उतरकर भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम में जाकर सागर में मिल गई। गंगा जी के पावन जल से ही राजा सगर के 60,000 शापग्रस्त पुत्रों का उद्धार हुआ था। इसी घटना की स्मृति में गंगा सागर नाम से यह तीर्थ विख्यात हुआ और प्रतिवर्ष 14 जनवरी को गंगा सागर में मेले का आयोजन होता है। इसके अतिरिक्त दक्षिण बिहार में मदार क्षेत्र में भी ऐसा मेला लगता है। मकर संक्रांति पर्व पर इलाहाबाद के संगम स्थल पर प्रतिवर्ष लगभग 1 माह तक माघ मेला का आयोजन होता है, जहां भक्तगण कल्पवास भी करते हैं तथा प्रत्येक 12 वर्ष में यहाँ पर महाकुंभ का मेला लगता है। इस वर्ष भी महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रकार प्रत्येक 6 वर्ष में अर्ध कुंभ का मेला प्रयाग क्षेत्र में लगता है। विभिन्न परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुरूप महाराष्ट्र प्रदेश में भी ऐसा माना जाता है, मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान की गति तिल तिल बढ़ती है, इसलिए इस दिन तिल के विभिन्न पकवान बनाकर एक दूसरे को वितरित करते हुए शुभ कामनाएं देकर यह त्योहार मनाया जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात में मकर संक्रांति पर्व पर अनेक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी होता है। पंजाब और जम्मू कश्मीर में लोहड़ी नाम से मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। एक प्रचलित लोक कथा है कि मकर संक्रांति के दिन दैत्य कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए लोहिता नाम की एक राक्षसी को गोकुल भेजा था, जिसे श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही मार डाला। उसी घटना के फलस्वरूप लोहड़ी का पावन पर्व मनाया जाता है। सिंधी समाज भी मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व इसे लाल लोही के रूप में मनाता है। महाराष्ट्र देश के महाराष्ट्रीय ब्राह्मणों में विवाहिता लड़की पहले संक्रांति को तेल, कपास, नमक और जीरा आदि चीजों को सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए अब भी देती हैं। यह प्रथा भी उसी घटदान के अस्तित्व को सूचित करने वाली है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र देश में सर्वत्र इस दिन तिल गुड़ नामक हलवा बांटने की परंपरा भी चली है और सौभाग्यवती स्त्रियां तथा लड़कियां अपनी अपनी सहेलियों से मिलकर उनको हल्दी, रोली, तिल और गुड़ दिया करती हैं। कितने ही धनाढ्य लोगों के घर में तो हल्दी और रोली का उत्सव भी हुआ करता है। महाराष्ट्र प्रदेश में मकर संक्रमण के दिन समुद्र स्नान, तीर्थ स्नान, तिल तर्पण, श्राद्ध और दान आदि परंपरा अनुसार भी किए जाते हैं। बंगाल में भी इस दिन तिल दान किया जाता है। वहां इस दिन तिल और गुड़ के लड्डुओं का दान किया जाता है। इन लड्डुओं को तिलवा कहा जाता है। हमारे यहाँ इनको तिलवा कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, एक काले तिल और गुड़ से बनाया जाता है, दूसरा सफेद तिल और खांड की चाशनी से बनाया जाता है। परंतु बंगाल में गुड़ अथवा खजूरों में तिल डालकर तिलवा बनाया जाता है और इसी को परस्पर बांटा जाता है। चावल का आटा और उसमें घी तथा शक्कर मिलाकर पिष्टक तैयार किया जाता है। इसी को एक दूसरे के घर पर खाते हैं, गरीब लोगों को भी बांटते हैं। इस कारण इस त्योहार को बंगाल में तिलवा संक्रांति और पिष्टक संक्रांति भी कहते हैं। रेशमी ऊनी वस्त्र में बांधकर यह पदार्थ दूर देशस्थ अपने इष्ट मित्रों के पास भी भेजा जाता है। बंगाल की स्त्रियां इस मकर संक्रांति के दिन हाथ में घास लेकर अनाज के भंडार को बांधती हैं।
बांधते समय 52 पोटी इस प्रकार का शब्द भी कहती है, जिसका अर्थ यह होता है यह अनाज 52 गुना हो जाए। इस संक्रमण के समय तीर्थ स्नान का अधिक फल होने के कारण गंगा स्नान पर विशेष उत्सव का आयोजन होता है। दक्षिण प्रांतीय ग्रामीण प्रदेश में इस अवसर पर पोंगल नाम का महोत्सव 3 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन भोगी पोंगल, जिसे इंद्र पोंगल भी कहा जाता है, यह वर्षा के देव इंद्रदेव के निमित्त किया जाता है। दूसरे दिन सूर्य पोंगल भगवान सूर्य देवता के निमित्त किया जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां स्नान करके गीले वस्त्रों से ही अपने आंगन में दूध और चावल से भरे हुए बर्तनों को अग्नि पर रखती हैं और जब वह खीर उबलने लगती है तब पोंगल पोंगल कहकर उतार लेती हैं और उसमें से कुछ खीर को भगवान गणपति को भोग के रूप में अर्पण करती हैं और कुछ गायों को देकर शेष खीर को घर के लोग खा लेते हैं। पोंगल यह शब्द तेलुगु भाषा की पोंगड़ी और तमिल भाषा के पोंगु शब्द का अपभ्रंश ज्ञात होता है। पोंगल एक प्रकार का पाक उत्सव है। इस प्रकार तीसरे दिन मट्टू पोंगल नामक गाय का उत्सव होता है। उस समय सब बैलों को गाजे बाजे के साथ में निकालते हैं और गायों का पूजन भी इस दिन किया जाता है। मदुरई और तिन्नेवेली इन स्थानों में यह उत्सव प्रेक्षणीय होता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन तिल चावल दाल की खिचड़ी बनाई जाती है। नई फसल के चावल दाल तिल के भोज्य पदार्थ से पूजा करके कृषि देवता के प्रति अपनी अपनी कृतज्ञता प्रकट की जाती है। तमिल पंचांग का नया वर्ष पोंगल से ही शुरू होता है। मकर संक्रांति पर्व के आने से ही समस्त शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, गर्मी का मौसम आरंभ हो जाता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में स्नान को पुण्यजनक तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभदायक माना जाता है। उत्तर भारत में गंगा यमुना के किनारे बसे गांवों में नगरों में मेलों का आयोजन होता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में हुए परिवर्तन को अंधकार से प्रकाश की ओर हुआ परिवर्तन माना जाता है। मकर संक्रांति से दिन बढ़ने लगता है और रात्रि की अवधि कम हो जाती है। स्पष्ट है कि दिन बड़ा होने से प्रकाश अधिक होगा और रात्रि छोटी होने से अंधकार की अवधि कम होगी। यह सभी जानते हैं कि सूर्य भगवान ऊर्जा के अजस्र स्रोत हैं, जिससे अधिक देर चमकने में प्राणी जगत में चेतनता और उनकी कार्य शक्ति में वृद्धि हो जाती है। इसीलिए हमारी संस्कृति में मकर संक्रांति पर्व मनाने का विशेष महत्व है।